प्रिय विद्यार्थियों, मैं हरदीप सिंह राजकीय महाविद्यालय पिपलखूट में इतिहास विषय में सहायक प्रोफेसर के पद पर पदस्थापित हूँ। आज हम तीनों कर्नाटक युद्धों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 ईस्वी का तात्कालिक कारण था अंग्रेज कैप्टन वर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लेना। बदले में फ्रांसीसी गवर्नर ला बोर्दने के सहयोग से डुप्ले ने मद्रास के गवर्नर मोर्स को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर दिया। इस समय अंग्रेज फ्रांसीसियों के सामने बिल्कुल असहाय थे। प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय ही कर्नाटक के नवाब अनबरुद्दीन ने महफूज खां के नेतृत्व में 10,000 सिपाहियों की एक सेना के साथ फ्रांसीसियों पर आक्रमण के लिए भेजा। कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने सेंट थोमा के युद्ध में नवाब को पराजित किया। जून 1748 में अंग्रेज रियर एडमिरल बोस्काबेन के नेतृत्व में एक जहाजी बेड़ा ने पांडिचेरी को घेरा, परंतु सफलता नहीं मिली। यूरोप में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच ऑस्ट्रिया में लड़े जा रहे उत्तराधिकारी युद्ध की समाप्ति हेतु 1740 में एक्सला सैपेल नामक संधि के संपन्न होने पर भारत में भी इन दोनों कंपनियों के बीच संघर्ष समाप्त हो गया। मद्रास पुनः अंग्रेजों को मिल गया। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 ईस्वी के समय कर्नाटक के नवाबी के पद को लेकर संघर्ष हुआ। चांदा साहब ने नवाबी के लिए डुप्ले का सहयोग प्राप्त किया। दूसरी ओर डुप्ले ने मुजफ्फरजंग के लिए दक्कन की सूबेदारी का समर्थन किया। अंग्रेजों ने अनबरुद्दीन और नासिर-ए-जंग को अपना समर्थन प्रदान किया। चांद साहब ने 1749 में अंबुर में अनबरुद्दीन को पराजित कर मार डाला तथा कर्नाटक के अधिकांश हिस्सों पर अधिकार कर लिया। लेकिन मुजफ्फरजंग दक्कन की सूबेदारी हेतु अपने भाई नासिर-ए-जंग से पराजित हुआ। लेकिन 1750 में नासिर की मृत्यु के बाद मुजफ्फर दक्कन का सूबेदार बन गया। इस समय दक्षिण भारत में फ्रांसीसियों का प्रभाव चरम पर था। इसी बीच रॉबर्ट क्लाइव को इंग्लैंड से मद्रास एक रानी के रूप में आया था। 1751 से मैं 500 सिपाहियों के साथ बार पर धावा बोलकर कब्जा कर लिया। शीघ्र ही फ्रांसीसी सेना को आत्मसमर्पण हेतु बेबस होना पड़ा और चांदा साहब की हत्या कर दी गई। फ्रांस सहित अधिकारियों ने भारत में डुप्ले की नीति की आलोचना करते हुए उसे वापस इंग्लैंड बुला लिया तथा उसके स्थान पर गोदहे को 1 अगस्त 1754 ईस्वी को गवर्नर बनाया गया। डुप्ले के बारे में जे.आर. मेरियत ने कहा कि डुप्ले ने भारत की पूंजी मद्रास में तलाश कर भयानक भूल की। क्लाइव ने इसे बंगाल में खोज लिया। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1757 से 1763 ईस्वी का तात्कालिक कारण था क्लाइव और वाटसन द्वारा बंगाल स्थित चंद्रनगर पर अधिकार। इस युद्ध के अंतर्गत अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच वांडीवास नामक निर्णायक लड़ाई लड़ी गई। 22 जनवरी 1760 को लड़े गए वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजी सेना को आर्यकूट ने तथा फ्रांसीसी सेना को लाली ने नेतृत्व प्रदान किया। इस युद्ध में फ्रांसीसी पराजित हुए। यही पराजय भारत में उनके पतन की शुरुआत थी। 16 जनवरी 1761 को पांडिचेरी पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। भारत में फ्रांसीसी शक्ति की असफलता के प्रमुख कारण इस प्रकार थे। फ्रांसीसी सरकार का असहयोग, कंपनी का सामंती स्वरूप और अत्यधिक शाही नियंत्रण, इंग्लैंड की नौसैनिक सर्वोच्चता, फ्रांसीसी सेनापति डुप्ले बुसी की तुलना में अंग्रेज सेनापति क्लाइव, लॉरेंस, आर्यकूट आदि अधिक सूझबूझ वाले थे। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये थे तीनों कर्नाटक युद्ध जिनके बारे में मैंने अभी आपको विस्तार से चर्चा की है। धन्यवाद।